दोस्तों अधिकतर भाई लोगों का तेल में स्मेल आता है और झाग की प्रॉब्लम होती है, यानी फॉर्मिंग की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। कई सारे भाई लोगों का इस टॉपिक पे कमेंट आ रहा है कि हम लोगों का तेल में स्मेल आता है। दोस्तों देखिए, तेल में तो स्मेल नहीं होता है, हाँ जिस वजह से तेल में स्मेल बनता है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्मेल को नहीं रोकेंगे तो तेल कभी नहीं बिकेगा, स्मेल वाला तेल कोई नहीं खरीदेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि तेल का स्मेल कैसे रोकते हैं और क्यों स्मेल बनता है, स्मेल बनने का कारण क्या है और कब बनता है ये स्मेल, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सब चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आज वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगा आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों जिस भाई का तेल में स्मेल आता है और जिसके तेल में झाग आता है तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि कई सारे भाई लोग जो है इस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं कि उनका तेल में झाग आना चालू हो चुका है और तेल में स्मेल भी आता है। दोस्तों देखिए, तेल में झाग और स्मेल आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल आता है, लेकिन हर महीने में नहीं आता है। ये 2-3 महीने में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कई सारे भाई लोग जो हैं इस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों का तेल जो है बिकता ही नहीं है, कस्टमर यहाँ तक रिटर्न कर देता है। दोस्तों आप लोगों का तेल तो कस्टमर ही रिटर्न करता है, यहाँ बड़े बड़े फॉर्म का जो है टैंकर रिटर्न हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तेल मिल का काम करते हैं जिसके बारे में जानकारी अगर नहीं रहेगा तो दोस्तों देखिए इस तरह का प्रॉब्लम बना ही रहेगा। क्योंकि अभी जो ये है अगस्त सितंबर के महीने में से ये चालू होना चाहिए, लेकिन इस बार जो है बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो मई जून के महीने में कई सारे भाई लोग कमेंट करने लग गया कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का तेल में होने लग गया है, तो इसको कैसे ठीक करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सरसों जो लेते हैं इसके बारे में एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरसों जो हम लोग लेते हैं, पहले जो क्या है हम लोग जो सरसों की खरीदारी कर रहे थे, जो नई सरसों आ रहा था उसको आ रहा था और हम लोगों का मिल में वो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन अब ये जो समस्या देखने को मिलता है, तो क्या मंडी में जो सरसों आता है या जो भाई लोगों के पास सरसों आता है, ये क्या जो गोडाउन में जो सरसों स्टॉक किया हुआ रहता है ये उनकी वजह से होता है। क्योंकि जब भी सरसों की कटाई होती है तो उस समय क्या है, शुरू में जब सरसों का दाम गिरा हुआ रहता है तो ऐसे समय में क्या करते हैं, कई सारे व्यापारी लोग होते हैं, कई सारे ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं सरसों को स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक करने के कारण क्या होता है, उनका सरसों में मॉइस्चर रह जाता है और मॉइस्चर की वजह से जो है उस तेल में, उसमें जो तेल रहता है उसमें एफएफ की मात्रा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय तो स्टॉक कर लेता है। उसके बाद इस समय में जब वो माल, नीचे का माल, जो कच्चा जो माल होता है वो माल जब हम लोगों का मिल में पहुंचता है या आप लोगों के पास पहुंचता है, तो उस माल की वजह से ये फॉर्मिंग और एफएफ की शिकायत ज़्यादा आता है। क्योंकि कई सारे कंपनी है जहां पर कि जो पुरानी जो सरसों होता है उसको देख करके खरीदारी करता है, उसका एफएफ जो है उसको देख करके खरीदारी करता है, उसमें जो मॉइस्चर जो है, नमी जो है, उसको सब चीज़ चेक करके खरीदारी करता है। लेकिन कई सारे ऐसे किसान भाई लोग हैं जो कि ये सब चीज़ को चेक नहीं करता और सरसों की खरीदारी कर लेता है, तो वहाँ पे इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। कई सारे देखिए मिल में जो है तेल जब भी कंपनी में से जाता है, जैसे कि हम भी हर बार इसका वीडियो बनाते हैं, हम लोगों का अभी तो क्या मिल में चालू हुआ नहीं है, पिछले साल का वीडियो जैसे बनाए थे हमने, अभी क्या हमारा बैकग्राउंड में चल भी रहा है, आप देख लीजिए, ये पिछले साल का वीडियो है। और ये क्या है, कंटिन्यू जब हम लोग टैंकर में जब इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आसपास के मिलों में जब मिलता है, तो हम लोग भी अपने टैंकर में इस तरह का चेक करते हैं, क्योंकि जो टैंकर ले जाने वाला होता है वो खुद भी चेक करके लेके जाता है, क्योंकि ऐसे तो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मिंग का प्रॉब्लम है और अगर स्मेल आ रहा है तो दोस्तों देखिए पार्टी लोग भी ये टैंकर को रिजेक्ट कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि जब भी अगर टैंकर को बेचे तो इसको क्या है, पहले अपने मिल में ही चेक कर ले, जैसे कि हम लोग चेक कर लेते हैं, फॉर्मिंग चेक कर लेते हैं। और इसमें स्मेल तो दोस्तों देखिए कभी कभार ही आता है, स्मेल दोस्तों ऐसे आता नहीं है, क्योंकि सरसों तेल में स्मेल आता ही नहीं जल्दी, और वो आता भी है तो वो सरसों की वजह से आता है, या तो कोई जो गाद होता है पुराना वो ज़्यादा चला देते हैं जिसकी वजह से आता है। तो अगर आप लोग कोई पुराना गाद चलाते हैं, ज़्यादा जो मात्रा में जो है वो ज़्यादा चला देते हैं जिसकी वजह से स्मेल बन जाता है, या तो आप लोगों का सरसों जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से स्मेल बनता है। और एफएफ जो है दोस्तों देखिए, एफएफ तो ऐसे तो नॉर्मल तो आता ही है, लेकिन ज़्यादा आने का कारण भी सरसों ही है। तो सरसों की खरीदारी थोड़ा देख सोच के कीजिएगा। अच्छा अगर सरसों की खरीदारी करेंगे तो तेल का क्वालिटी भी अच्छा बनेगा और ये एफएफ की जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगा। कि कभी भी सरसों को बिना देखे बिना समझे सरसों की खरीदारी मत कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होता है तेल में ये सरसों की वजह से ही होता है। एक्सपेलर में कोई एफएफ की समस्या नहीं खड़ा करता है और ना ही कोई उसमें जो स्मेल होता है वो बनाता है, क्योंकि वो जो भी कुछ करते हैं वो लोग हम लोग खुद अपने हाथ से ही करते हैं, क्योंकि माल सही तरीके से नहीं चलाते हैं। जिस तरीके का माल चलाते हैं उसी तरीके का तेल निकलता है और तेल की वजह से है जो है स्मेल और एफएफ आता है। तो जो भाई लोगों को जानकारी नहीं था मैं आपको बता दिया हूँ कि जब भी सरसों की खरीदारी करें ऐसे समय में तो थोड़ा ध्यान से खरीदें, ताकि उसमें जो है एफएफ की मात्रा कम हो और स्मेल ना हो। तो सरसों को देख के खरीदिए, ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा, कभी नहीं आएगा।
क्योंकि ये 2-3 महीने में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय नई सरसों स्टॉक कर देता है, इस समय जब वो सरसों आता है तो ये समस्या देखने को मिलता है। या तो क्या होता है, कई सारे भाई लोग जो करते हैं शुरू में गोडाउन में स्टॉक कर देते हैं माल को खरीद के, और फिर बाद में जब वो माल जब चालू करते हैं, जब हम लोग चलाते हैं, तो वो ऐसे माल में जो है वही माल में देखने को मिलता है ये सब चीज़। तो ये सरसों की वजह से होता है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भाई के पास होता है सरसों पे ध्यान रखिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग, और जो भी कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।